हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो वैसे तो हम टॉपिक्स कर ही रहे हैं अपने। तो चलिए आज की क्लास में आपके यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय राजेश कौशिक में हम आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट क्लास में डियर डिस्कस किया था एरर के बारे में। मीन्स जो एरर है कॉम्बिनेशंस के अंदर वो कैसे प्रोपेगेट करता है, कैसे वो कॉम्बिनेशन में बार बार रिपीट होता रहता है। ठीक है जी। तो क्लास में जो हमने देखा था वो एरर था हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। तो अब जो हम बात करेंगे ना वो हमारे पास है एरर इन मल्टीप्लिकेशन। एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी। तो देखिए एरर इन मल्टीप्लिकेशन जो है ना, कैसे करेंगे इसको बाद में, अभी बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो एरर इन मल्टीप्लिकेशन के बारे में अगर आप बात करते हो, जैसे हमने देखा था जब दो क्वांटिटीज़ को ऐड किया था तब कुछ रिजल्ट आया था, उसके अंदर भी एरर था। सब्ट्रैक्ट किया था, रिजल्ट आया था, वहाँ भी एरर था। तो अब भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन की बात करनी है और क्या करना है, एरर के बारे में बात करना है। ठीक, चलो देखते हैं क्या एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, देख लेते हैं। देखिए आपके पास हमने कंसीडर किया कि कोई क्वांटिटी है ए और दूसरी क्वांटिटी है बी। ठीक है, और x है क्या, इन दोनों a और b के मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने वाला। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो x होगा वो होगा हमारे पास a b के बराबर। ठीक है जी। अब यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट डेल a और डेल b क्या है, डेल a और डेल b, ये दोनों चीजें क्या हैं, ये दोनों हमारे पास हैं एरर। किसमें, a और b की मेजरमेंट के अंदर। ठीक है, जब हम a और b को मेज़र करते हैं तब जो एरर हमारे पास आता है उसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पर डेल ए और डेल बी का। ठीक है जी, बढ़े हम आगे, चलिए देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला है कि हमें जो बात करनी है ना वो बात करनी है मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हमेशा क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, उसकी एरर लिमिट्स प्लेस अप करते हैं। तो ऐसे ही हम कंसीडर कर लेते हैं कि डेल एक्स क्या है, डेल एक्स हमारे पास होगा एरर। किस में, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जो रिजल्ट में थोड़ा बहुत एरर होगा वो हमारे पास होगा डेल एक्स। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हम अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्लेसअप करते हैं। मीन्स एक्स प्लस माइनस डेल एक्स, क्वांटिटी प्लस माइनस एरर। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा था क्या चीज़, प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ए प्लस माइनस डेल ए। ठीक है जी, और दूसरा आपके पास है b प्लस माइनस डेल बी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। अब हमें क्या करना है, सॉल्व करते हैं। चलो इसे देखो, यहाँ से हम x को कॉमन निकालते हैं तो x बाहर जाता है, अंदर क्या बचता है, 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स। ऐसे ही यहाँ से a हम निकालते हैं, अंदर हमारे पास आता है 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए। सेम प्रोसेस, b कॉमन निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आता है 1 प्लस माइनस डेल बी डिवाइड बाय बी। ठीक है जी, तो देखिए आपके पास आता है x इंटू 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू ए बी एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या आता है 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है जी, ये रिजल्ट आता है। अब देखो हम ऑलरेडी एक चीज़ यूज़ कर चुके हैं कि जो ए बी होगा वो x के बराबर है, ए बी एक्स के बराबर है, तो यहाँ से हम प्लेसअप कर सकते हैं x इंटू 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू x इंटू 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए इंटू 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है जी, तो अब देखिए क्या आता है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो x से x कैंसिल आउट हो जाता है, बचता क्या है 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स। ऐसे ही यहाँ पर हम बात करते हैं तो 1 प्लस माइनस डेल ए बाय ए
1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी। ठीक है जी, यहाँ तक पहुँचे हम। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करना है, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या आता है यहाँ पर देखिए एज इट इज़ रहता है 1 प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स। अब ओपन करते हैं, जैसे आप 9th क्लास में 10th क्लास में सिंपल किया होगा ना, a प्लस बी और a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, तो वही प्रोसेस यूज करना। पहले 1 के लिए हम करते हैं, तो 1 प्लस माइनस डेल बी बाय बी, ठीक है, प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी इंटू डेल ए बाय। ठीक है जी, यहाँ तक रिजल्ट आता है आपके पास। यहाँ तक हो गया। देखिए चलो 1 से 1 कैंसल आउट। अब रिजल्ट क्या बचेगा, तो आगे करते हैं इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार आप इसे, फिर हम आगे करते हैं। चलिए आगे करते हैं। अब नोट कर लिया, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो जिस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है पहले हम उसे रफ कर देते हैं। अब यहाँ से तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट था वो कुछ इस तरह से था, प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी प्लस माइनस डेल ए बाय ए इंटू डेल बी डिवाइड बाय बी। ठीक है जी, ये रिजल्ट था आपके पास। अब देखो ए और बी क्या थी, वैल्यू यानी क्वांटिटी, और डेल ए और डेल बी क्या थे, एरर। ठीक है, स्मॉल चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, देखिए अब हमारे पास क्या है, एज ए इज ग्रेटर देन डेल ए, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल ए डिवाइड बाय ए क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, हमारे पास ऐसे ही हम देखते हैं यहाँ पर बी इज ग्रेटर देन डेल बी, तो हम फाइनली यहाँ से यूज करके लिख सकते हैं ये रिजल्ट जो आता है हमारे पास। अब देखिए इसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट छोटा आएगा। इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट और भी छोटा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, इस रिजल्ट को 0 के इक्वल प्लेस अप कर देते हैं। कैसे, चलिए एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। ठीक है, चलिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो a है ना वो तो है 1 और जो b है वो है 2। डेल a जो है वो है हमारे पास डेल a हम कंसीडर कर लेते हैं कि स्मॉल था तो 0.001। डेल बी सॉल्व करने जाते हैं, क्या आता है, डेल बी हमारे पास है 0.001। डेल बी की भी वैल्यू सेम आ रही है, हो सकता है ये तो सेम। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डेल ए डिवाइड बाय ए इंटू डेल बी डिवाइड बाय बी। सॉल्व कीजिए, डेल ए कितना था, 0.01 डिवाइड बाय 1। ठीक है, इंटू डेल बी कितना है, डेल बी आपके पास 0.001 था डिवाइड बाय डेल, और बी कितना था आपका, बी आपके पास 2 था। तो डियर जब आप इस रिजल्ट को सॉल्व करते हो ना, तो रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद आपके पास आता है 0.5 इंटू 10⁻⁻6। मीन्स हम कहते हैं 5 इंटू 10⁻⁻7, ये रिजल्ट आता है यहाँ से सॉल्व करने के बाद। आप इसे देखोगे सॉल्यूशन करते हो तो 0.00005 कुछ इस तरह से रिजल्ट आता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ना वो बहुत छोटा हो रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसे नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डेल ए डिवाइड बाय ए और डेल बी डिवाइड बाय बी का जो प्रोडक्ट होगा, इस प्रोडक्ट को नेगलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है जी, तो जब नेगलेक्ट कर देते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि ये 0 हो जाएगा, तो फाइनली दिस इंप्लाइज क्या रिजल्ट आता है आपके पास, प्लस माइनस डेल एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए बाय ए प्लस माइनस डेल बी बाय बी। बाकी जो रिजल्ट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर।
तो अब क्या आता है आपके पास डेल एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमें डेल एक्स यानी मल्टीप्लीकेशन के अंदर जो एरर होगा ना, जब दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करेंगे जो एरर आएगा, क्योंकि हमें वो फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल ए डिवाइड बाई ए प्लस डेल बी डिवाइड बाय बी। ठीक है जी, रिजल्ट आपके पास कुछ इस तरह से आता है। अब एक पॉइंट वही रिपीट कर देते हैं कि जो हमें एरर है मैक्सिमम एक्यूरेसी तक सॉल्व करना होता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्लस माइनस डेल एक्स इंटू डेल ए बाय ए प्लस डेल बी बाय बी। वैसे तो यहाँ से दोबारा से हम सॉल्व करेंगे तो वही चार कॉम्बिनेशन बनेंगे जैसे हमने पीछे देखा था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास होता है फॉर्मूला किसके लिए, जब हम दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो एरर आता है उस एरर की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये होगा वो कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, समझ आया कुछ? आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, और कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, देखो मेन प्रॉब्लम क्या आएगी, सीधा दोबारा से अगर उसी पेज के पास जाओगे तो सीधा पॉइंट सीधा नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर आओगे। मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो आती है यहाँ के बाद। यहाँ के बाद की प्रॉब्लम कैसे, मीन्स ये जो रिजल्ट है उसे हम जीरो कैसे कंसीडर कर लेते हैं। देखिए आपके पास एक छोटा सा पॉइंट होता है कि जब किसी मार्केट से एक हाथी निकल के जा रहा है और एक चींटी निकल के जा रही है। ठीक है, तो शायद जब मार्केट में देखते हैं ना तो उस हाथी को देखने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, चींटी को कोई देखता ही नहीं है। अब जा तो चींटी भी रही है तो क्या कर रखा है लोगों ने, क्या किया वहाँ पे चींटी को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है जी, तो ऐसे ही ये जो रिजल्ट है, जब दो कॉम्बिनेशंस हमारे पास होते हैं, एक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बड़ा होता है, एक कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बहुत ही छोटा होता है इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ अदर कॉम्बिनेशन, इन दैट केस वी विल नेग्लेक्ट द स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट जो कॉम्बिनेशन होता है हम उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि उस रिजल्ट को जीरो के इक्वल प्लेस अप कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपका था एरर इन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे इस कंसेप्ट पर बेस कुछ न्यूमेरिकल, फिर हम बात करेंगे सेकंड टाइप का जो एरर होगा हमारे पास, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं इस कंसेप्ट पर बेस न्यूमेरिकल। ठीक है जी, चलिए होल्ड कर लीजिए 2 मिनट। पहले तो एक काम कीजिए, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। नोट करना तो मैंने बोलना याद ही नहीं था, वैसे आप इंटेलिजेंट तो कर लिया होगा अपने आप आपने। तो चलिए डियर, हम क्या करते हैं, अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, कंसीडर कर रहा हूँ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है कोई। ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, तो हमारे पास गिवन है लेंथ एंड breadth of a rectangle are given। ठीक है, such that L is equal to 5 plus minus 0.2 सेंटीमीटर, एंड जो ब्रेड्थ है आपके पास वो है 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन आपसे कहता है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल with error limit and also find the percentage error in area। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरिया के अंदर एक तो एरर लिमिट फाइंड आउट कर, पहले तो एरिया निकालना है, उसकी एरर लिमिट निकालनी है, और फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं। चलो सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमें गिवन है एल, एल कितना है 5 प्लस माइनस 0.2
सेंटीमीटर। और अगर मैं ब्रेड्थ के बारे में बात करता हूँ तो वो कितना है 10 प्लस माइनस 0.2, ये भी हमारा सेंटीमीटर्स में होगा। ठीक है जी। एरिया निकालते हैं। वैसे रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है याद है डियर आपको? चलिए कोई बात नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है जी। तो क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले क्या करना है, पहले एरिया निकालना है और फिर क्या करना है हमें, फिर उसके अंदर एरर यानी डेल ए भी फाइंड आउट करना होगा। तो पहले हम बात करते हैं एरिया। एरिया हमारे पास क्या होगा एल इंटू बी। तो इसमें हम देखते हैं जो एल है हमारे पास क्या है 5, बी हमारे पास होगा 10। मैंने बताया था ना जब आपको याद होगा पीछे मैंने आपसे बात की थी कि हमारे पास क्या है ए प्लस माइनस डेल ए, एक क्वांटिटी ये थी और दूसरी क्वांटिटी बी प्लस माइनस डेल भी थी, और हमने एक्स लिया था इनका मल्टीप्लिकेशन, तो हमने यूज़ किया था उनका ए क्रॉस बी। ठीक है, याद है ना ये चीज़? तो वही काम हमने यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को तो मैं अभी हटा देता हूँ, मेरे को ज़रूरत नहीं है इसकी, क्योंकि ये आपको पता है, इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है जी। तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, यहाँ से रिजल्ट हम चेकआउट करते हैं, रिजल्ट आता है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया है तो यूनिट भी हमने यूज़ करनी पड़ेगी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो गया। आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, एल। आपको याद होगा हमने फाइंड आउट किया था डेल ए डिवाइड बाय ए इज इक्वल टू था प्लस माइनस डेल एल डिवाइड बाय एल प्लस डेल बी डिवाइड बाय बी। ठीक है, ये था रिजल्ट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो डेल ए डिवाइड बाय ए, यानी ए तो देखो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 50 था, 50 यूज़ कर लेते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज छोड़ देते हैं डेल एल। डेल एल कितना है, लेंथ के अंदर जो एरर है वो 0.2 है, 0.2। एल हमारे पास और नॉर्मल लेंथ वो हमारे पास 5 प्लस डेल बी हमारा 0.2 और लेंथ हमारे पास 10 तो यूज़ कर लिया। तो अब आपके पास डेल ए कितना आता है, डेल ए आता है 50, इसका एलसीएम लेते हो तो 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 50, यही आएगा। ठीक है, हमने डायरेक्टली सॉल्व कर लिया है इसे, मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, बस। ठीक है, 50 से 50 कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आता है आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब देखिए फाइनली जो आपका एरिया है विद एरर लिमिट बोला था, तो एरिया विद एरर लिमिट क्या बनता है, एरिया प्लस माइनस उसका एरर विल बी इक्वल टू कितना है एरिया, एरिया आपके पास 50 था प्लस माइनस 3, तो रिजल्ट कितना आ जाता है कुछ इस तरह से। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पर आपके पास एरिया के लिए दो पॉसिबल वैल्यूज आती हैं, कौन सा, एक तो आता है आपके पास 53 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा आप यूज़ कर सकते हो कितना 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये क्या आया है आपके पास, ये आया है एरिया विद एरर लिमिट। अब क्वेश्चन में एक चीज़ और पूछ रखी है आपसे, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करना पड़ेगा याद है, रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। अब रिलेटिव एरर कैसे निकालोगे, आपको याद होगा मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए, क्या ट्रिक थी, दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। ट्रिक थी हमारे पास कुछ इस तरह से कि डेल एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू 100, ये था। ठीक है, तो x क्या है, अब देखो हमारे पास हमें क्या करना है, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज एरर के बारे में, तो परसेंटेज एरर क्या आता है, डेल ए डिवाइड बाय ए इंटू 100। ठीक है जी, डेल ए कितना निकाला है आपने, डेल ए आपके पास आया था 3, ए कितना था आपका, ए था 50 और इंटू 100 सॉल्व करते हो कितना आता है 6%। तो जो एरर होगा यहाँ पर कितना आएगा 6%। ठीक है जी, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसे, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? चलिए फिर इसे मैं रफ कर देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं इस कंसेप्ट का।
तो देखिए डियर, आपके पास क्वेश्चन है कि कोई लैंप आपको गिवन है, ठीक है। उस लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज आपको गिवन है 6 ± 0.1 वोल्ट, और जो करंट है वहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है लैंप से वो करंट आपको दे रखा है 4 ± 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आपका है अज्यूम्ड विद एरर लिमिट, तो पावर निकालनी है, ठीक है जी। किसकी हेल्प से? वोल्टेज और करंट की हेल्प से। तो आपको याद होगा 10th क्लास में आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पावर जो होता है दैट इज वोल्टेज इनटू करंट, ठीक है जी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास पावर के लिए, होता है ना आपका। चलिए, ये फॉर्मूला 10th क्लास में आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, पावर का फॉर्मूला है, तो देखो V हमें गिवन है, V कितना है 6 ± 0.1 वोल्ट, और अगर हम I की बात करते हैं तो I हमें कितना गिवन है, I हमें गिवन है 4 ± 0.2 एम्पियर, ठीक है। तो चलिए पहले तो नॉर्मल पावर निकालना है, सिंपल, तो क्या आ जाएगा 6 × 4 रिजल्ट विल बी 24 वॉट। पावर की यूनिट वॉट ही होती है हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है एरर के लिए क्या करेंगे, याद होगा आपको डेल P डिवाइड बाय P क्या था, प्लस माइनस डेल V डिवाइड बाय V प्लस डेल I डिवाइड बाय I, ठीक है जी। तो हम देखते हैं डेल P कितना आता है, अब P इंटू डेल V कितना है, देखो 0.1 तो 0.1, V कितना है V 6 तो 6, प्लस डेल I कितना है, डेल I 0.2 और I आपके पास 4 तो 4, ठीक है। अब देखिए आपने P के लिए रिजल्ट निकाला है 24, तो हम उस 24 को ना एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर, ये तो हो गया 24 इंटू, इसका सॉल्यूशन करते हैं तो रिजल्ट आता है ये 24, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया 0.4, और यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 1.2, ठीक है। तो 24 से 24 कैंसिल आउट, तो यहाँ से रिजल्ट कितना आता है फाइनली 1.6 वॉट। ये क्या आता है आपका एरर, किसके अंदर, पावर के अंदर। तो आपको फाइंड आउट करना था पावर, तो P प्लस माइनस डेल P इक्वल टू किसके आता है, P आपने निकाला कितना आया 24, प्लस माइनस डेल P आपने निकाला 1.6, ये रिजल्ट आता है। मीन्स आपके पास यहाँ से दो पॉसिबल वैल्यू आती है, कौन कौन सी, एक रिजल्ट तो आप इसमें लिख सकते हो 25.6 वॉट, ठीक है जी, और दूसरा रिजल्ट आप इसमें लिख सकते हो कौन सा 23.4 वॉट, ठीक है। ये दो रिजल्ट्स आते हैं आपके पास। अब क्या करना है, नोट कर लीजिए इसे फटाफट से, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना ज़रूर, ठीक है। हो गया, चलिए। और अगर आपका ये है कि सर हमारे अभी पीछे वाले टॉपिक्स हैं वो हमने क्लियर नहीं, मतलब पढ़े नहीं हैं, हमें आते नहीं हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप टॉपिक्स को चेकआउट कर सकते हो, रीड आउट कर सकते हो, उन कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है जी। तो क्या करना है, कमेंट करना है अगर कोई डाउट हो तो, ठीक है। और आप एक चीज़ ना भूलें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। जितना ज़्यादा करोगे क्या होगा, वीडियोस आपको अप टू डेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्लास में। अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आज की क्लास में हमने बात किया किसके बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे डिवीज़न से रिलेटेड, ठीक है जी। चलिए ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।